हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ये दो इक्वेशन देखेंगे। समीकरण को आलेखित विधि के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आलेख मेथड से किस प्रकार से सॉल्व हो पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आलेख बनाना है, एक्स वाई क्वाड्रेंट पे इसको ड्रॉ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 6 और इसमें जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x प्लस का 4y लेस आर इक्वल टू 12। इसका मतलब x और y की कोई वैल्यू होगी, वो क्या होगी, उसको अगर x की जो वैल्यू मिलेगी उसके साथ अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें और y के साथ y की जो वैल्यू मिलेगी अगर इसके साथ ऐड कर दें तो या तो वह 6 होगा या 6 से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद ही x और y की वैल्यू मिलेगी। अगला है x की वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई करके और y की वैल्यू में 4 का मल्टीप्लाई करके अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर मिलेगी तो 12 के बराबर मिलेगी, 12 के इक्वल मिलेगी या तो उससे कम मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को इक्वलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, इक्वल दिखाएंगे और फिर इस वाले ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, इसको x और y प्लेन पर क्या करेंगे, ड्रा करेंगे और इसको भी कोऑर्डिनेट पर ड्रा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा रेंज इन दोनों में कॉमन है, जो कौन सा एरिया, जो भी एरिया कॉमन होगा वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम इक्वल की तरह ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, 2x प्लस का y इक्वल टू 6 और इसको सॉल्व करेंगे, इसको रखेंगे तो क्या लिखेंगे 3x प्लस का 4y इक्वल टू 12। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर इस लाइन को x और y प्लेन पर ड्रॉ करना है, मैं यहाँ x और y प्लेन आ रहा होगा यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग x और y प्लेन में अगर ड्रा करने की कोशिश करें, ड्रा करना है तो देखिए हम ड्रॉ करने के लिए सबसे अच्छा मेथड मानते हैं कि पहले x इक्वल टू आप 0 रख लीजिए और y का मान निकाल लीजिए और फिर y इक्वल टू 0 रख लीजिए और x का मान निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x पर अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पर y इक्वल टू 0 हो जाएगी और y इक्वल टू अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पर x इक्वल टू 0 हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप x की कोई अगर अलग वैल्यू रखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो भी y की कुछ वैल्यू मिलेगी और y इक्वल टू अगर कुछ वैल्यू रखते हैं या x की कोई वैल्यू और रखते हैं तो y की भी वैल्यू वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगी। हमको जो सबसे अच्छा इजी लगता है वो हम लिख लेते हैं। सबसे अच्छा ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। सबसे अच्छा मेथड होता है कि समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू क्या रख लें, 0 रख लें। x बराबर 0 रखेंगे, देखिए क्या मिलेगा, y का मान 2 इंटू 0 प्लस का y इक्वल टू 6, मतलब y इक्वल टू 6 वैल्यू हो जाएगी। कब, जब हम x बराबर 0 रखे तो y इक्वल टू कितना मिल गया, 6 मिल गया। यह इस रेखा पर एक बिंदु होगा। ठीक है, अब दूसरा बार क्या लिखते हैं, समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, अब इसी समीकरण एक में हम y बराबर 0 रखते हैं तो 2x प्लस का 0 इक्वल टू 6, इसका मतलब 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, पहले देखिए, पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं और बाद में y वाली वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, पहले 3 और फिर यहाँ 0। मतलब ये अगर x बराबर आपने 0 रखा तो y इक्वल टू 6 मिला और y इक्वल टू अगर आपने 0 रखा तो x इक्वल टू 3 मिला। अब इन दोनों पॉइंटों से, इससे और इससे आप इस रेखा को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। किसको, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, इस समीकरण की सहायता से 2 पॉइंट हमने निकाल लिया और इन्हीं दोनों पॉइंट की सहायता से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ड्रा करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी प्लस में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर माइनस में यहाँ लिख भी देता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब इधर वाली वैल्यू माइनस में और इधर वाली वैल्यू भी माइनस में, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3,
यहाँ -4 और ये -5, ठीक है। नीचे भी माइनस में मिलेगा -1, -2, -3, -4, -5। अगर आपको ड्रॉ करना है तो देखिए पहला पॉइंट 0,6 कहाँ होगा, 0 मतलब x, पहले x पर चलते हैं, x पर कहीं नहीं गए, फिर y पर चलेंगे 6 तो हम यहाँ आ जाएंगे, 0,6 हमको यहाँ मिलेगा। 3,0 कहाँ मिलेगा, 3,0 हमको यहाँ मिलेगा, 3,0। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन हम सीधी खींच देंगे। ये अब स्केल से ड्रॉ करेंगे, नहीं तो ऐसे आपका टेढ़ा हो जाएगा। मैं ऐसे ही बोर्ड पर ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन कुछ इस प्रकार से सीधी होकर जाएगी और इक्वेशन का नाम क्या है, 2x + y, 2x + का y। अब जरा ध्यान दें, ये क्या है, या तो इक्वल है या फिर इससे 6 से कम है, या तो 6 के इक्वल है, सॉरी ग्रेटर है। 2x + का y क्या है, ग्रेटर है और क्या है, इक्वल है 6 के। इसका मतलब या तो इस रेखा के द्वारा जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा या तो इस रेखा पर ही होगा, इस लाइन पर ही होगा, या इस लाइन के ऊपर होगा, क्योंकि क्या है, ये वैल्यू क्या है, या तो 6 के बराबर है या 6 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये आप कहीं कितना भी लाइन ऊपर नीचे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप क्या करेंगे, यही इसके ऊपर जो रीजन होगा वो इस रेखा का हल होगा। यहाँ पर इसके ऊपर का जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो इस रेखा का क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा, पहले वाले। लेकिन आपको 2 समीकरण का हल बताना है। यहाँ से देखिए, पहले समीकरण के द्वारा जो रेंज आएगा वो इस प्रकार से ऐसे रेंज आएगा। इसी प्रकार से जो काम हमने फर्स्ट इक्वेशन के साथ किया है वही काम हम सेकेंड इक्वेशन के साथ करेंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन में क्या है 3x + का 4y = 12। कितना है, 3x + का 4y = 12। चलिए देखते हैं, इसको भी ड्रॉ करते हैं। इसमें भी वही काम करना है जो फर्स्ट वाले में हम लोगों ने किया है। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसकी बात हम लोग कहेंगे समीकरण 2 में x = 0 रखने पर। जब आप समीकरण 2 में x = 0 रखेंगे तो ऐसे ही इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, 4y = 12, तो 4 के 12, y का मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब पॉइंट क्या मिल गया, 3,0,3। और दूसरी बात, इसी समीकरण में अगर आप y = 0 रखते हैं तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 3x = 12 मिलेगा और x = कितना मिलेगा, 4। मतलब क्या हो जाएगा, 0.4, क्या हो जाएगा, 4,0 और एक 0,3। और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए केवल 2 पॉइंटों की हमें आवश्यकता होती है। अब यही दोनों पॉइंट हम इस पर ड्रॉ करेंगे। 0,3 कहाँ होगा, 0,3, तो 0 मतलब x से सिर्फ कहीं नहीं गए, और 3 मतलब यहाँ आ गए 0,3, और ये कितना है 4,0, तो 4 मतलब कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, और फिर 0 मतलब कहीं नहीं गए, तो 4,0। अब इसको मिलाते हुए आप लाइन ऐसे, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और दोनों पॉइंट्स से होकर जानी चाहिए। ये ऐसे मिला लेते हैं, इसको आगे इधर बढ़ा देंगे और ऐसे बढ़ा देंगे। अब जरा देखें आप, ये इक्वेशन क्या है, ये या तो 12 के बराबर है, या तो 12 के बराबर है, या फिर 12 से कम है। तो 12 से कम है, अच्छा इस पहले ये समझ लीजिए आप कि 12 के बराबर है या 12 के कम है। तो 12 से कम है तो ये वैल्यू देगा किधर, इधर देगा या उधर देगा। तो अगर ग्रेटर होता तो ऊपर देता, और अगर लेस है तो क्या देगा, नीचे देगा। तो अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करें, लेस मतलब नीचे ऐसे, ये वाला रीजन जो होगा, और इस इक्वेशन का नाम भी आप लिख लेंगे। इक्वेशन का नाम कितना है, 3x + का 4y ≤ 12। और इसके रीजन, ये जो इस लाइन का लेस वाले वैल्यू से जो रीजन आ रहा है वो ये रीजन आ रहा है। और आपका जो आंसर होगा, ये रीजन, दोनों रीजन जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, ये देखिए रिपीट जहां हो रहा है, ये वाली वैल्यू, ये जो रिपीटिशन हो रहा है, ये कर्व दोनों में जो कॉमन आ रही है वैल्यू, वही क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जो ग्राफ द्वारा कह रहा था रिप्रेजेंट करिए, उसमें आंसर क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो रिपीट हो रहा है यहाँ से, ये देखिए ये पूरा पोर्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। पहले वाले ग्राफ में देखिए यहाँ पर कॉमन था, सिंगल लाइन थी, यहाँ पर भी सिंगल लाइन है, और यहाँ पर क्या है, कॉमन आ रहा है दोनों में। तो ये जो रीजन होगा हमारा, ये वाला रीजन, वो क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर
हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करना था। पहले वाले इक्वेशन में x बराबर 0 रखिए, y का मान निकालिए, y बराबर 0 रखिए, x का मान निकालिए, आपको वहाँ से 2 पॉइंट मिलेगा और दोनों पॉइंटों की सहायता से आप क्वाड्रेंट पर x और y एक्सिस पर यहाँ पर रेखा ड्रा कर लेंगे, लाइन ड्रा कर लेंगे। यही काम जो पहले वाले इक्वेशन के साथ आप करेंगे वही काम आप दूसरे इक्वेशन के साथ करेंगे और देखेंगे कि कौन सा रीजन दोनों में कॉमन हो रहा है। जो रीजन दोनों में कॉमन होगा वही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आपको ये पूरी बात अपनी कॉपी में लिखनी है, तभी जितने नंबर का मार्क्स, जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतने ही मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। मैथ में मार्क्स नहीं कटते। इसको आप नोट कर लें, समझ लें, इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा प्रैक्टिस पर है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। और ये जो x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू 0 रखी जा रही है, आप x का कोई भी वैल्यू रखिए और y का मान आपको मिल जाएगा। इस तरह से जैसे x वाला x 0 और y 0 रखने से फ़ायदा क्या होता है कि सीधे सीधे लाइन पर ही वैल्यू मिल जाती है और ड्रॉ करना थोड़ा ईजी हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 4। क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 4 और दूसरा लिखा है 2x माइनस वाई लेस इक्वल टू नहीं है, यहाँ क्या है, लेस है 0 के। एक चीज़ आप इसमें ध्यान दें, अगर इक्वलिटी है तो लाइन सीधे खींची जाएगी, अगर इक्वलिटी नहीं है तो डैश लाइन खींची जाएगी। कैसी लाइन होगी? इक्वलिटी नहीं होगा तो डैश लाइन खींची जाएगी। चलिए इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वही मेथड है। यहाँ पर होगा x प्लस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 1 में x बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। सचिन समझ में आ रहा ना? x प्लस वाई इक्वल टू 4। x यहाँ जब 0 रखेंगे हम लोग तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो कौन सा पॉइंट मिलेगा? 0, 4। और समीकरण, इसी समीकरण में रखा जाए समीकरण 1 में y इक्वल टू 0 रखने पर, जैसे ही 0 रखेंगे क्या मिलेगा? x की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या मिलेगा? 4। मतलब पॉइंट क्या मिला? 4, 0। और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंटों की जरूरत होती है। यहाँ से मिल गई दोनों पॉइंट। अगला ये देखिए, इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, और जैसे ही 0 रखेंगे x, y क्या मिलेगा? x बराबर 0 रखेंगे y क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, अच्छा तो पॉइंट क्या मिल गया? 0, 0, x 0 और y 0। और इसी में समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर आप 0 रखेंगे, जब रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा? 0। मतलब 0, 0। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दोनों पॉइंट कौन साइड कर जा रहे हैं? दोनों पॉइंट कौन साइड कर? अब एक ही पॉइंट तो होगा ये, लेकिन एक ही पॉइंट से लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, x की कुछ और वैल्यू रख लेंगे, उसके हिसाब से y के कुछ और भी वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये सेम वैल्यू मिल जा रहा है। आप x की कोई और वैल्यू रखिए। समीकरण 2 में x बराबर कितना रख लिया जाए? x बराबर रख लिया जाए, कुछ भी 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर, जब जैसे ही 2 रखेंगे तो देखो x बराबर 2 रखे तो y बराबर कितना मिलेगा? 2 × 2 माइनस का y बराबर 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा? y को उधर भेज देते हैं। y बराबर कितना मिलेगा? 4। तो पॉइंट कितना मिल गया? 2, 4। अब देखिए 2 पॉइंट हो गया, एक 0, 0 और एक 2, 4। अब इसकी सहायता से एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखिएगा ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। कितना पॉइंट चाहिए आपको? 0, 4। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ भी निगेटिव होगा माइनस में, और यहाँ पर भी माइनस में। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। 0, 4 कहाँ होगा? 0 मतलब पहले x एक्सिस पर कहीं नहीं जाएंगे, y पर कितना जाएंगे? 4। 1, 2, 3, 4 यहाँ मिलेगा 0, 4। और 4, 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ मिलेगा 4, 0। और इसी से होकर जाने वाली रेखा हमको क्या चाहिए? यहाँ पर
ये वाला लाइन, और कौन सा ये है x प्लस वाई। अब देखिए ग्रेटर आर इक्वल टू 4 है, तो जब भी ग्रेटर होगा उसके ऊपर ही होगा, तो ये वाला रीजन पूरा, ये वाला रीजन हमको मिलेगा। समझ में आया सचिन? यस सर। ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा इसका होगा। अब देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा पॉइंट है हमारा, एक तो 0,0 और दूसरा कितना है 2,4। तो 0,0 तो यही रह गए, कहीं गए नहीं, मूल बिंदु है ये। और दूसरा क्या है 2,4, तो 2,4 मतलब पहले 2 चलेंगे, 1 2 और 4 चलेंगे यहीं से, 1 2 3 4, इसी के पैरेलल में यहाँ पर कितना मिलेगा 2,4 यहाँ से। अब ये वाला हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, रेड पेन से ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ऐसे होकर जाने वाली लाइन ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी का केस नहीं है, तो ये लाइन कैसा होगा, डैश लाइन होगी। कैसी होगी, डैश लाइन। डैश लाइन का क्या मतलब है कि इस लाइन पर वैल्यू नहीं मिलेगी, इसके या तो किधर मिलेगी, लेस है ना, तो इसके पीछे ही मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी, और न इस लाइन पर मिलेगी, क्योंकि क्या है वैल्यू लेस है। तो लेस है, तो अब लेस है तो पीछे आएंगे, तो पीछे आएंगे तो हम ये वाले रीजन में आएंगे। कौन से रीजन में, इस वाले रीजन में, यही वाली तो वैल्यू हमको मिलेगी। और देखेंगे कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, ऐसे कहाँ हमको डबल लाइन मिलता है। तो देखिए जरा ये वाला पोर्शन देखिए आप, यहाँ पर आपको रिपीटेड मिल रहा है, यहाँ से लेकर इस लाइन पर डैश लाइन है, और ये वाला और ये ऊपर वाला पोर्शन ही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। और ध्यान देना है, जहाँ इक्वलिटी का केस रहेगा वहाँ पर आप सीधी लाइन खींच देंगे, और जहाँ पर इक्वलिटी का केस नहीं रहेगा वहाँ पर कैसी लाइन खींचेंगे आप, डैश लाइन खींचेंगे। और जहाँ पर दोनों लाइनें, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये जरूरी नहीं है कि केवल 2 क्वेश्चन से ही बाउंड करे, आपको इसमें 2 3 4 5 कितने भी इक्वेशन देके एरिया को बाउंड करा देगा, और उसी एरिया को पूछेगा कि इसमें इसको आलेखित कीजिए और उसका हल बताइए। तो ये केवल 2 इक्वेशन से घिरा हुआ जो एरिया था उससे संबंधित है। अगले लेक्चर में आपको 2 से ज़्यादा भी जितने भी ग्राफ बन सकते हैं, और या फिर जितने भी आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको बताया जाएगा। और इसको नोट कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। इसको नोट कर लें।